गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नई शुरुआत, नई सुबह, नई करंट अफेयर के साथ 2 दिसंबर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यू करंट अफेयर है, उसके साथ हम लोग बात करेंगे। आज विराट कोहली और रोहित शर्मा जो आप देख रहे हैं, दोनों फोटो, दोनों के प्लेयर्स ने क्रिकेट के जगत में विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। क्या किया है, आइए हम लोग बात करते हैं। ये आपके हैं विराट कोहली जी और ये हैं आपके रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। ऐसा इसने क्या क्या किया है? रोहित शर्मा पे पहले बात करते हैं। पहले इन्होंने विश्व में विश्व में सर्वाधिक छक्का इन द सेंस सिक्सर लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। पहले बल्लेबाज बने हैं, ठीक है, पहले बल्लेबाज बने हैं। और कितने मतलब छक्के लगाए हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। कितने लगाए हैं? 352 छक्के अब इनके हो गए हैं, ठीक है। इससे पहले किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या आज की न्यूज है, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 351 351 सिक्सर जो थे वो थे शाहिद अफरीदी के। शाहिद अफरीदी। अब ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम था, अब नहीं है। ये 15 साल रिकॉर्ड इसने रखा है, ठीक है। अब भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है क्या नाम है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 349 छक्के थे, 3 मारे इस वाले में, तो इनका 352 छक्के हो गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली के बाद। विराट कोहली ने ऐसा क्या किया है? विराट कोहली ने वनडे में क्रिकेट में अपनी 52वीं सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी 52वां शतक लगाया है। कौन सा? 52वां शतक, ठीक है। ऐसा करने वाले दुनिया के एकमात्र प्लेयर हैं विराट कोहली, ठीक है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी बात करते हैं। तो इन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की किसी एक फॉर्मेट में 51 टेस्ट में इन्होंने 51 सेंचुरी लगाई थी। अब 52वीं सेंचुरी लगा करके ये 51 शतक लगाया था, और अब जो विराट कोहली हैं वो 52 शतक लगा दिए, और विश्व के नंबर 1 के शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए, ठीक है। अब हम लोग इससे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जरा यहां से एक क्वेश्चन क्रिकेटर से ही संबंधित है, तो इसलिए बताना उचित है। अब से G20 में, T20 में अभिषेक वर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 12 गेंदों में 50 मारी है और 32 गेंदों में सेंचुरी मारी है, ठीक है। और दूसरे भारतीय हैं ये। इससे पहले युवराज सिंह ने ये कारनामा कर दिया था 12 गेंदों में 50, ठीक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है और आप यहां से इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीबी ने किसके साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ
ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया है? अब हम लोग बात करेंगे, आपके सामने ऑप्शन कौन से हैं? ये हैं दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और ये नई करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहां से ये है अरुणाचलम। कौन है? अरुणाचलम विलियम। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये अरुणाचलम है। 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अरुणाचलम विलियम का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो आपको ध्यान रखना है 72 ईयर में। ठीक है, ये क्या थे? तो आपके सामने ऑप्शन है एथलीट थे, व्यवसायी थे, लेखक थे या शास्त्रीय नर्तक थे। तो ये जो हैं व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और फोटो से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ल्यूक लिटरल दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। वह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जब दुनिया में कोई बात आती है तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो इनका नाम हम पहले देख लेते हैं। नाम क्या है इनका? नाम है ल्यूक लिटरल। ठीक, और सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? सॉरी, किस खेल से संबंधित हैं? तो वो खेल हम लोग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है डॉट्स, चौथा है बैडमिंटन। अब आप बताएं कि इसमें से किस खिलाड़ी किससे हैं? ये डॉट से है। किससे हैं? डॉट से हैं। और ल्यूक लिटरल ये कौन है? ल्यूक लिटलर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ह्यूमन सागर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ह्यूमन सागर का कितने साल में? 34 ईयर में, 34 साल की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये तो पहली बात आपको ध्यान रखना था, एक गायक है। कौन है? गायक है। मतलब सॉरी, है तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब है नहीं, तो अब क्या कहेंगे? गायक थे। ठीक है, और कहां के गायक थे? ये है ओडिया। ओडिया से। ठीक है, ओडिशा से बिलोंग। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थानी गायक थे, मणिपुरी थे, असमिया थे या ओडिया थे। तो अब आपको ऑप्शन आराम से लगा सकते हैं। कौन थे? ओडिया थे। और ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये निम्न में से किस दिन दुनिया में पहली बार सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया गया? ठीक है, तो 17 नवंबर है, 18 नवंबर है, 19 नवंबर है या 20 नवंबर है। अब आप लोग इस आंसर का जवाब देंगे क्योंकि इसको हम लोग 1-2 बार आपसे चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं आपको बता चुका हूं। आप नोट कर लीजिए, आपके सामने ऑप्शन होगा 17 नवंबर। ठीक है, इसमें बस केवल लर्न करना है। पहली बार सर्वाइकल कैंसर है, इसलिए आपको डेट याद रखनी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां से, निम्न में से किसने पुर्तगाल में आयोजित, कहां पे आयोजित है? अभी
क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिएगा कैसे बन सकते हैं। पुर्तगाल में आयोजित हुआ, कौन सा हुआ, WFDF, कौन सा गेम था, WFDF, वर्ल्ड के बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। ठीक है, तो पुर्तगाल में आयोजित था और जीता किसने है, तो आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप पुर्तगीज में जो दो खिलाड़ी भिड़ रहे हैं आपस में, तो इसकी बात कर रहा है। तो ये भारतीय हैं और एक पुर्तगीज है, तो जीता किसने था, ऑप्शन है भारत, पुर्तगाल है, अमेरिका है या जापान है। तो जीता है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, WFDF चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, भारत। आयोजित कहां हुआ था, पुर्तगाल में, और हराया किसे है ये भी ध्यान रखिएगा, हराया है पुर्तगाल को ही, हराया किसे है, पुर्तगाल को हराया है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हराया किसको है। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी, नीलामी की जाएगी वो भी पहली। तो आप बात करते हैं हम लोग, पुडुचेरी में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में और साथ साथ ओडिशा में। तो कहां पे की जाएगी मेरे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां की जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। बोलो बात समझ में आ गई, अगर आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल मिल्क डे निम्नलिखित में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हैं 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या 27 नवंबर। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है और ये आपका फिगर है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लैंड के, कहां के, इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन, डेविड बेकहम, डेविड बेकहम को नाइटहुड सम्मान से प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये हैं आपके डेविड बेकहम। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां से हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इंग्लैंड के हैं। कहां के हैं, इंग्लैंड के हैं, और साथ ही साथ कौन से नंबर के ये मतलब सम्मान पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ये है आपके सामने 15वें, 16वें, 17वें या 18वें। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये 17वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, 17वें नंबर के बन गए हैं। और ये आपके देख रहे हैं कि हाँ ये इनका फिगर है, ये फोटो दिख रही है, इनसे इनको आप पहचान सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पीलिया मालेनॉड नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। अब यहां से इसको ध्यान रखिएगा कि पीलिया मालेनाडु नामक एक कूदने वाली एक मकड़ी की प्रजाति देखी गई है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे कीट से हो चाहे जीवों से हो, जब कोई नई चीज हो रही होती है तो उसकी संभावना ज्यादा बन जाती है। तो ऐसा कहां पाया गया है, किस राज्य में पाया गया है। तो ये आपके साथ सामने ऑप्शन है कर्नाटक, कर्नाटक के साथ साथ आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और एक ऑप्शन मैं ई ले लेता हूं यूपी। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो अगर यूपी भी है तो आपको कहां पाया गया है, ये पाया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये डिक चेनी, क्या है, डिक चेनी, डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में, अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाए कि डिक चेनी का
कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो 84 ध्यान रखना है। और ये जो है आपके फोटो जो दिख रही है इमेज में, ये आपको डिक चेनी है। कौन है? डिक चेनी है। 84 साल में इनका निधन हुआ हो गया है। ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। कहां के पूर्व राष्ट्रपति थे? आपको ध्यान रखना है कि जो डिक चेनी है वो किस देश के राष्ट्रपति हैं। आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चाइना। अब आप इसका आंसर बताएं कि कौन जो है कहां के, मतलब ये जो है ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, ये हैं आपके अमेरिका के। कहां के हैं? ये हैं आपके अमेरिका के। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश के हवाई अड्डे पर दुनिया में पहली बार वाईफाई 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार हो जा रहा है, क्योंकि पहली बात दुनिया के बारे में बात किया गया है, फिर वाईफाई 7 की बात किया गया है। तो भारत है, अमेरिका है, ओमान है या चाइना है? तो आपके सामने ऑप्शन है भारत है, अमेरिका है, ओमान है या चाइना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ओमान। और ये वाईफाई 7 के साथ साथ अगर हम इसकी पूछे कि राजधानी क्या है, अगर आपसे बात ओमान की गई है तो अगर ओमान की राजधानी पूछा जाए तो ओमान की राजधानी है मस्कट। क्या है? मस्कट है। और अगर मुद्रा पूछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है, तो मुद्रा की बात करें तो ओमानी रियाल। क्या है? ओमानी रियाल। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात याद ध्यान रखिएगा, किस देश के हवाई अड्डे की बात क्या है, ये भी देखना। हवाई अड्डे की बात क्या है, तो यहां से नाम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हवाई अड्डा, बस अड्डा या जो भी और 4-5 ऑप्शन दे दें, तो उसको भी ध्यान रख करके हमको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश ने चंद्रमा पर, कहां पर? चंद्रमा पर दुनिया पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? ऐसा किसने किया है? आइए देखते हैं। भारत ने किया है, अमेरिका ने किया है, जापान, इंग्लैंड ने किया है या चाइना ने किया है? तो चंद्रमा पर पहली बार छोटे जो है आयरन की खोज जो किया है वो किया है चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने किया है। और ये इंपॉर्टेंट है न्यूज, काफी ज्यादा आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्न में से किसने एटीपी फाइनल 2025 का खिताब जीता है? तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। कार्लोस अल्कराज हैं, जैनिक सिनर हैं, डेनियल मेदवेदेव हैं या नोवाक जोकोविच हैं? तो जो जीता है वो जीता है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करते हैं कि जैनिक सिनर किस देश के खिलाड़ी हैं, तो अगर देश पूछ लिया जाए तो ये हैं इटली के। वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज लगातार इस साल बहुत सारे खिताब जीते हैं एक दूसरे को हरा करके। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन खिताब किसने जीता है और हराया किसको है। ठीक है, तो और इन्होंने हराया किसको है? कार्लोस अल्कराज को। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
ये शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ने किन कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? 2025-26 में सीबीएसई ने किस क्लास से किस क्लास तक सीबीएसई जो है अनिवार्य कर दिया गया है शिक्षा को? तो वे आपके सामने ऑप्शन है 6 से 8, 7 से 9, 8 से 10 या 9 से 11। तो जो आपका ऑप्शन होगा पहला सही होगा 6 से 8। ठीक है, कौन सा सही है? 6 से 8। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिशा और गायत्री। ठीक है, त्रिशा और गायत्री ने कौन सा खिताब जीता है? तो आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और जितना भी इंपॉर्टेंट लगा लें वो इंपॉर्टेंट ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिलाओं ने जीता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, सैयद मोदी इंटरनेशनल महिला युगल का खिताब, बी ऑप्शन ओलंपिक में स्वर्ण पदक या एशियाड में पदक। तो त्रिशा और गायत्री ने सैयद मोदी इंटरनेशनल महिला युगल का खिताब जीता है। ठीक है, और हराया किसको है? हराया है जापान को। किसको हराया है? जापान को हराया है, जापान के खिलाड़ी को हराया है ना? जापान को हराकर। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिशा और गायत्री की जोड़ी ने किस देश की टीम को हराया है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जापान को हराया है। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की में किदाम्बी श्रीकांत ने खेला अच्छा है, लेकिन ये हार गए। मतलब पुरुषों में देखा जाए तो निराशा देखने को मिली है, पुरुषों में निराशा देखने को मिली है। ठीक है, और अगर बात किया जाए ये हैं कौन, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आप बता सकते हैं ये अपने से प्यारे से भारत के हैं, अपने देश भारत के। तो ये भी अगर मान लो कंफ्यूजन होना हो तो अब ना हो। ठीक है, त्रिशा और गायत्री कहाँ के हैं? भारतीय प्लेयर हैं। इन्होंने महिला युगल में मतलब खिताब जीता है, कहाँ पे? जापान को हरा करके। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये है आपके आंद्रे रसेल। ये कौन है? ये आंद्रे रसेल हैं। इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आंद्रे रसेल ने क्या किया है कि आईपीएल से संन्यास ले लिया है। आईपीएल से संन्यास ले लिया है, जरा ध्यान रखिएगा, आईपीएल से संन्यास ले लिया है। अभी आईपीएल होने ही वाला है कुछ ही समय में, तो कुछ ही समय मतलब 2-3 महीने में स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले इन्होंने संन्यास ले लिया। इसका मतलब ये आईपीएल में अब नहीं खेलेंगे। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि आईपीएल में किस टीम से खेलते थे, तो ये जो है केकेआर से खेलते थे। किससे खेलते थे? केकेआर से, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते थे, अब नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि आंद्रे रसेल ने किस लीग से संन्यास ले लिया है? तो कौन से लीग का मतलब कौन से खेल से? यानी आईपीएल है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, T20 वर्ल्ड कप है, या घरेलू क्रिकेट है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मतलब आईसीसी होता है, आईपीएल आप जान ही रहे हो, T20 तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपके
जो ऑप्शन है, तो इनमें से अगर आपकी बात किया जाए तो आईपीएल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अब उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का विजेता कौन बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का विजेता कौन बना है, और अगर विजेता बना है तो वो किसी ना किसी देश को क्या होगा, हराया होगा। तो किसको हराया है, आइए हम लोग बात करते हैं। ये जो विजेता बना है तो भारत है आपका, या बेल्जियम है, या ऑस्ट्रेलिया है, या पाकिस्तान है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम ने, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बेल्जियम ने 1-0 से ठीक है भारत को हराया है। किसको हराया है, भारत को हराया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हराया किसको है, तो आप इस बता सकते हैं कि भारत को हराया है। और ये पहली बार जीता है। ये क्या है, बेल्जियम जो है पहली बार जीता है, पहली बार जीता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजलन शाह कप जो है कौन सी टीम ने पहली बार जीता है 2025 में, तो आप बेल्जियम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह कप सबसे ज्यादा कितनी बार किस टीम ने जीता है? ठीक है, अभी मैंने एक ऑप्शन था कि जो बेल्जियम है वो पहली बार जीता है, तो जब बेल्जियम पहली बार जीता है तो कोई ऐसी टीम तो होगी ना जो सबसे ज्यादा बार जीती होगी। भारत ने भी पता चलेगा कि कितनी बार जीती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन पे बात करते हैं। आपके सामने है, भारत 5 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार जीता है, मलेशिया ने 2 बार जीता है, जर्मनी ने 3 बार जीता है। अब बेल्जियम की बात कर लें, ये ऑप्शन हमने एक डाल दिया बेल्जियम, क्योंकि करंट का है ना तो जरूरी बहुत है। बेल्जियम 1 बार जीता है। ठीक है, 1 बार जीता है। अब आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सॉरी ये नहीं, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। चलो बताओ अब। तो आपका जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार जीता है, और भारत दूसरे नंबर पर है अजलन शाह कप जीतने में, 5 बार जीता है। इस बार अगर जीत जाता तो 6 बार हो जाता, लेकिन इस बार हार गया है तो 5 बार जीता है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहीं पे एंड हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ में मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़िए, क्योंकि ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। 100% है कि यहाँ से क्वेश्चंस हम पीडीएफ के फॉर्म में दिखा भी देंगे कि जब कोई एग्जाम होगा कि कहाँ से एग्जाम, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के हैं, आने की संभावना है, वो मैं लेकर के जरूर आता हूँ। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।